सीएसएस एग्जाम हो या पीएमएस या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम, दो पर्चे यानी दो पर्चे ऐसे राइटिंग और प्रेसिएंट कंपोजिशन 80% से ज़्यादा उम्मीदवारों को खड़का के रख देते हैं, फेल कर देते हैं और नाकाम बना देते हैं। उसकी क्या वजह है, कहाँ गलती होती है, क्या सिस्टम अनफेयर है, या हम तैयारी सही नहीं करते, या हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। हर साल बार बार मतवातर ये दो पर्चे उम्मीदवारों को फेल करते हैं। जब सीएसएस का एग्ज़ाम होता है, ऐसे राइटिंग के बाद आधा सेंटर खाली हो जाता है और बाकी प्रेसिडेंट कंपोजिशन के बाद मज़ीद स्टूडेंट पेपर छोड़कर ही चले जाते हैं और फेल हो जाते हैं। इस तरह बहुत से कैंडिडेट का बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया होता है। आज की वीडियो में ना सिर्फ हम उन वजूहात का जिक्र करेंगे जो कि बहुत छोटी छोटी हैं, यकीन माने, बल्कि हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि तुम लोगों का ढेर सारा वक्त ज़ाया होने की बजाय बच जाए। लेकिन उसके लिए आपकी संजीदगी होना ज़रूरी है। अगर आप संजीदा हैं तो पॉइंट ले सकते हैं। मैं ना सिर्फ आपको मटेरियल दूंगा बल्कि वो रास्ता भी बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इन दोनों पेपर्स को बड़ी आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं। बस आपकी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है और एक डायरेक्शन की। देखें जी, सबसे पहले मसला तो ये है कि सिस्टम अनफेयर नहीं है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी मेरिट के हवाले से अच्छी खासी शोहरत रखता है और मेरे और बहुत जैसे लोग लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास से हर साल पास होते हैं और इस बात का सबूत है कि सिस्टम अनफेयर नहीं है। सेकंड बात यह है कि क्या हम तैयारी नहीं करते। बाज़ दफ़ा हम तैयारी करते हैं, बहुत से कैंडिडेट तैयारी करते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन होनी चाहिए, जिन गलतियों को, जिन मिस्टेक्स को हमें एड्रेस करना चाहिए, हम वो नहीं कर पाते। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि जो हमारा कैंडिडेट है सीएसएस का हो या पीएमएस का, वो ज़्यादातर उसकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स ठीक नहीं होती। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स का क्या मतलब है? कॉम्प्रीहेंड इसका वर्ब है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। वो पैसेज को या इंग्लिश राइटिंग को पढ़ ही नहीं सकता, उससे समझ ही नहीं सकता। समझ क्यों नहीं सकता? सबसे पहले अगर आपने समझना है तो आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है। जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हो तो कॉम्प्रीहेंशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी वोकेबलरी बिल्ड नहीं होती। जब कैंडिडेट को अव्वल तो पढ़ने की आदत ही नहीं होती, जब वो पढ़ता है तो उसे वो समझ नहीं आती कि राइटर कहना क्या चाह रहा है, आर्गूमेंट दे रहा है या वो क्रिटिकल राइटिंग कर रहा है या फिक्शन लिख रहा है या वो फैक्ट्स दे रहा है, उसको समझ नहीं लग रही होती। तो उसके लिए आपको अपनी वोकेबलरी बिल्डअप करनी है। आपके पास एक ज़ख़ीरा अल्फाज होगा तो आप जब कुछ पढ़ोगे तो आपको समझ लगेगी कि वो क्या रहा है और वो कैसे इजाफा होगा। वो ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो अपनी वोकेबलरी को कि एक छोटी सी किताब है वर्ड स्मार्ट, इसमें 823 वर्ड्स हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप चाहो तो खुद से भी तैयारी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप वो मेरी वीडियोस देखें या किसी और की वीडियोस देखें। आपको लिखने लिखाने का काम करना है तो आप अपने साथ ये रोज़ की बुनियाद पे इसके 10 लफ्ज़ तैयार करेंगे तो आपके 3 महीने के अंदर अच्छी खासी एक सफिशेंट वोकेबलरी हो जाएगी। आप डॉन पेपर पढ़ेंगे, आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप करंट अफेयर्स की चीज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसमें क्या है। आप प्रेसी जब अटैम्प्ट करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। इसको शुरू करोगे, पहले 100 वर्ड्स वाकई बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जिस दिन आपके 100 वर्ड्स तैयार हो गए तो ये समझ लो कि आपका 80% काम हो गया। उसके बाद आपकी माइंड को, ब्रेन को आदत पड़ जाती है और आप मज़ीद ये आसानी के साथ कर लेते हो। शुरू में शायद आपको एक एक्सरसाइज पे 1 घंटा या इससे भी ज़्यादा लगे। अगर आपको ये किताब चाहिए, 3 महीने के अंदर ये किताब आप ख़त्म कर सकते हैं। इस किताब का कोई मुआवजा नहीं है। आप सिर्फ कमेंट में लिख दें मुझे ये बुक चाहिए, मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा या अदरवाइज़ किसी भी तरीके से मैं आपको ये अरेंज कर दूंगा। सेकेंड हैंड बुक शॉप से ये बड़ी सस्ते दामों मिल सकती है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट के साथ ये है कि उनकी ग्रामर वीक होती है, उन्हें टेंसेस का नहीं पता होता, उन्हें एक्सप्रेशन का नहीं पता होता। कई दफ़ा मेरे पास कैंडिडेट आता है, मैं उससे पूछता हूँ कि जी सुबह से बारिश होती रही थी, इसका तर्जमा क्या है? या इंग्लिश में मैं पूछ लेता हूँ इट हैड बीन रेनिंग, सुबह से बारिश होती रही थी। तो पास्ट और प्रेजेंट का भी बहुत से कैंडिडेट्स को फ़र्क मालूम नहीं होता और वो आगे चल रहे होते हैं बजाय के अपनी बेसिक ठीक करने के। उसका क्या हाल है? उसका मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। कोई रैन एंड मार्टिन भी बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बड़ी एडवांस होती है। मैं आपको एक बड़ी पुरानी सी किताब है लेकिन बड़ी आजमूदा है, आजमाइश शर्त है,
50 प्लस एक्सरसाइजेज हैं, फ्री कोर्स है एलिमेंट्री कोर्स के नाम से। अगर आपको वो बुक चाहिए हो तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, या आप मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। उसकी एक्सरसाइज हल करें, पूरी मेरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसके साथ मैच करें। आपके छोटे छोटे जो एक्सप्रेशंस हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। मैंने कमरा खाली करवाया, मैंने कमरा साफ कराया, इसमें गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म आती है। इसी तरह बच्चा रोते रोते सो गया, इस तरह के छोटे छोटे एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पे एक प्रेपोजिशन है फॉर, FOR, आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन फॉर जब कंजक्शन की सूरत में इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है बिकॉज। उर्दू टू इंग्लिश इसका मेथड है। अगर आप ये अपनी बेसिक ठीक कर लें तो आपका आधा मसला हल हो जाएगा। बेसिक ठीक किए बगैर कभी भी, याद रखना, बड़ा अच्छा मशवरा दे रहा हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पे। मेरे से क्या, किसी से भी, किसी भी एकेडमी से, टीचर से आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपकी दो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, वोकेबलरी और आपकी ये जो है टेंसेस। जब तक आपकी दो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, वोकेबलरी और सेकंड आपको टेंसेस, बेसिक स्ट्रक्चर, पास्ट प्रेजेंट का फ़र्क, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन पे आपकी ग्रिप नहीं होगी। साथ आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग आप स्टार्ट करेंगे 15 मिनट से, कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, नावल, स्टोरी, स्टार्ट में कुछ भी होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको स्ट्रेच करते जाना है। रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग तब पॉसिबल है जब आपकी वोकेबलरी होगी, साथ आप अपनी वोकेबलरी में इजाफा करेंगे और साथ आप अपनी रीडिंग के अंदर इजाफा करेंगे। मैंने आपको दो हल बता दिए। आजमाइश शर्त है 3 महीने, अगर आप ये खुद से कर लें तो आपकी अंग्रेज़ी बड़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप इवेल्यूएशन करा सकते हैं, आप प्रेसी अटैम्प्ट कर सकते हैं और एस्से राइटिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम थर्ड चीज़ पे आते हैं, एस्से राइटिंग में क्यों लोग फेल होते हैं। अभी तक लोग एस्से राइटिंग के अंदर रट्टा मारते हैं, जो आदत हमें बचपन से पड़ी हुई होती है। हमने कभी क्रिएटिव राइटिंग नहीं की। क्या अभी हम फिल बदी, हम में से कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने उम्मीदवार हैं जो किसी भी टॉपिक पे लिख सकें। मैं वन वर्ड टॉपिक की बात कर रहा हूँ। आप पेंसिल पे, पेन पे, क्योंकि हमने सिर्फ बचपन से रट्टा लगा लिया माई बेस्ट फ्रेंड, माई स्कूल, तो हमें वो, हमारा दिमाग वो लिमिटेड हो जाता है उस टॉपिक्स तक, और हमें क्रिएटिव राइटिंग किसी ने सिखाई नहीं है। अब क्रिएटिव राइटिंग कैसे आएगी, जब हम इन दो चीज़ों को जो मैंने अभी जिक्र किया है उसको इम्प्रूव कर लोगे और ख़ुद से लिखने की कोशिश करोगे, छोटे छोटे आसान जुमले बनाने की कोशिश करोगे। पहला जुमला बनाओगे ठीक तो एक जुमले से एक पैराग्राफ बनेगा, एक पैराग्राफ से पैराग्राफ्स बनेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपको ये डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।